Hello dear student, today we discuss exercise 12.3 question number 12. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इन फिगर, इस फिगर में देखिए OACB इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल. जो ये OACB ये जो दिख रहा है ना बच्चों, पूरा फिगर ये क्या है? क्वाड्रेंट है सर्किल का विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है एंड द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. और जो ये रेडियस है, अब चाहे OB की बात करो चाहे आप ये OA की बात करो, ये कितना है बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर है. रेडियस यही तो होगी ना, क्वाड्रेंट समझते हैं. ये आपका अगर एक सर्किल है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई. ये वाला हिस्सा क्या है? क्वाड्रेंट है. एक ये वाला हिस्सा भी क्या है? क्वाड्रेंट है. और जो ये क्वाड्रेंट है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है. मतलब ये जो आर्क है क्वाड्रेंट की, ठीक है ना, ये जो आर्क है ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है. 90 है, 90 है, 90 है, 90 है, तब जाके कितना? 360 डिग्री. यानी जो इस आर्क AB के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा. वो आपने बेसिक चीजें पढ़ी हैं. क्लियर बच्चों? ठीक. तो रेडियस यही तो होती है. सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट को मिला दीजिए सेंटर से. ठीक हो गया ना? तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वही रेडियस कहलाती है. तो वही तो है, ये सेंटर है, ये सर्किल के बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट है B. सिमिलरली ये भी सर्किल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट है A. तो OA और OB दोनों क्या हो गई? रेडियस हो गई. और रेडियस कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर. ये 90 डिग्री कैसे आया? समझ में आ गया ना बच्चों? ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेंट की बात आए, आर्क के द्वारा जो सेंटर पर सबटेंड एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा. क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में? वो मैंने अभी डिटेल में फिगर से भी बता दिया. 4 क्वाड्रेंट बनते हैं ना सर्किल के, 90 90 90 90. चारों जो एंगल बनेगा आर्क के द्वारा वो 90 90 90 डिग्री बनेगा सेंटर पर. तो कंप्लीट एंगल कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा. तो डियर स्टूडेंट देखिए, OD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. ये है OD. OD कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर दे रखा है. देखो गिवन क्या क्या है बच्चों, सबसे पहले वो लिख लेते हैं. गिवन है R इक्वल्स टू रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, OD equals to 2 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB. सबसे पहले बच्चों निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB. 2 तरीके से निकल सकता है. एक तो देखो, ये 2 रेडियाई हैं OB और OA, और ये AB क्या है? आर्क है. रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं. क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, θ/360 इंटू πr². और थीटा कितने डिग्री का मिल गया? 90 डिग्री का मिल गया. आ गई ना बात समझ में? क्लियर? एक तो उससे बन जाएगा. दूसरा मैंने क्या बोला, ये क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्किल का 1/4, एक चौथाई भाग तो होता है. तो सर्किल का एरिया कितना होता है? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. क्लियर? यही तो डेफिनेशन बनेगी. क्वाड्रेंट का एरिया यही तो होता है. सर्किल का एरिया जो भी होगा उसका 1/4, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्किल का एक चौथाई भाग होता है. तो जो सर्किल का एरिया आएगा उसका 1/4 कर दीजिए, वो भी क्वाड्रेंट का एरिया वहां से भी निकल जाएगा. θ/360 इंटू πr² करके भी निकल जाएगा, जो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला था, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला था. ठीक, θ 90 रख दोगे. क्लियर? और इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, क्योंकि जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्किल, जो क्वाड्रेंट का एरिया होगा वो सर्किल के एरिया का 1/4 होता है. बच्चों सर्किल का एरिया कितना होता है? πr². तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? 1/4 πr². तो देखिए 1/4 ऐसे ही रहा. पाई की जगह में कोई वैल्यू तो रखनी ही नहीं है ना. ठीक, तो 22/7. आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.5 इंटू कितना बच्चों? 3.5. 7 से ये कितने बार कैंसिल? 0.5 बार कैंसिल. क्लियर बच्चों? अब देखिए 1/4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5. बच्चों देखो 22 5 जा कितना होता है? 110. पॉइंट है तो 11.0 आ जाएगा.
क्लियर। 22 इंटू 5 कितना हो गया 110। पॉइंट है तो लास्ट से एक प्लेस पीछे चले जाओ, एक ही पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, तो लास्ट से एक प्लेस पीछे चले जाओ 11.0 यानी 11 आ गया इंटू 3.5। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया, ध्यान से सॉल्व करिए इसको। 1/4 इंटू 11 5 जा 55 5, ठीक 11 5 जा 55, यहां पर आ गया 5, 11 3 जा 33, 33 में 5 38, तो कितना आ गया बच्चों 38.5 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, शायद पीछे से अगर आंसर मैच ना खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। वहां क्या कर रखा है, दोनों ओर 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसने पॉइंट में नहीं निकाल रखा आंसर, बस ये। अगर आप इसको और आगे करेक्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, या तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक। देखो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए 38.5 इंटू 2 कितना होता है 77 अपॉन 4 2 जा 8, इतना क्या आ गया बच्चों 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया। और ये भी कर सकते हो क्योंकि पीछे पॉइंट में आंसर नहीं निकाल रखा, ऊपर से पॉइंट कटा, नीचे एक जीरो बढ़ गया, ये देखो 385 अपॉन 40। क्लियर, 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना, 5 7 जा 35, 3 और 5, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कितना आ गया 77 अपॉन 8। क्लियर बच्चों, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि देखो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, पॉइंट हटेगा तो 4 के आगे एक जीरो लग जाएगा। क्लियर, यही तो होता है रूल, ठीक है। तो 385 अपॉन 45 से डिवाइड हो रहा है, इतना ही आएगा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो गया, इस क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। कोई डाउट यहां पर तक, ठीक। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया आपका निकल चुका है। डियर स्टूडेंट, अब दूसरा आपने क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों ये शेडेड रीजन जो मैंने रेड पेन से शेडेड किया है वो है। ये कैसे निकलेगा आप खुद देखिए। ये आपका क्या है बच्चों, पूरा ये एक क्वाड्रेंट है कि नहीं है, सेक्टर भी है क्वाड्रेंट भी है। क्लियर, क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर आप इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो तो आपका यही जो रेड पेन से मैंने इंडिकेट कर रखा है, मार्क कर रखा है, उसका एरिया निकल जाएगा ना। क्लियर, शेडेड रीजन का एरिया ऐसे ही तो निकलेगा। इतने पूरे में से आप इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, इतना ही बच जाएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB, ये ODB इस ट्राइंगल का एरिया। इससे पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकल गया था। अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना निकला था 77 अपॉन 8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है OB, हाइट कितनी है OD, क्योंकि ट्राइंगल यही तो ले रखा है ना ODB। क्लियर, और 90 डिग्री है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। आ गई ना बात समझ बच्चों। देखो अब 77 अपॉन 8 माइनस 1/2 इंटू OB कितना दे रखा है बच्चों 3.5, OD कितना दे रखा है 2। क्लियर, OD कितना दे रखा है 2, यही तो होता है फॉर्मूला। तो 2 से 2 कैंसिल। क्लियर बच्चों, अब कितना आ गया 77 अपॉन 8 माइनस 3.5। अगर सॉल्व करना चाहते हैं ये इधर मल्टीप्लाई, देखो इसके अपॉन में 1 है, ठीक। तो देखिए 8 1 जा 1, 8 हो गया, 8 1 जा 8, ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 1 इंटू 77 77, ये 3.5 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3.5 के साथ 8 मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर, 3.5 इंटू 8, देखो ये 1 इधर मल्टीप्लाई, ये 8 इधर मल्टीप्लाई,
क्लियर बच्चों। अब देखिए 77 माइनस 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 में 428, 28.0 अपॉन 8। तो 77 में से 28 बच्चों क्या कर दीजिए, अब माइनस कर दीजिए। कितना आएगा 67, 57, 49। क्लियर। तो कितना आ गया बच्चों 49 अपॉन 8। क्लियर। इतना क्या आ गया बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकाल रहे हो, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 49 में 150, 50 में 20, 70, 77 बिल्कुल। तो कितना आ गया आंसर बच्चों 49 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे सॉल्यूशन करना है आपको समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट मेन इसमें बस कैलकुलेशन है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत इसका आसान है, ट्रिक बहुत इजी है। क्वेश्चन में कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। शेडेड रीजन का एरिया, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, बस वही आपका क्या है आंसर है। आप पॉइंट में भी आंसर निकालोगे तो भी आपका सही माना जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट। तो देखिए बहुत इजी सॉल्यूशन था। क्वाड्रेंट का एरिया दो तरीके से निकल सकता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह में 90। दूसरा पाई, क्वाड्रेंट क्या होता है सर्किल का 1/4, तो सर्किल का एरिया का 1/4 कर दीजिए, क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। क्लियर। दूसरा शेडेड रीजन का एरिया, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो। क्वाड्रेंट का एरिया अभी तो निकाल रखा, बार बार क्यों निकालना है, 77 अपॉन 8 था तो वही रख दिया, माइनस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। एक स्क्वायर ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी एक स्क्वायर है जो इस क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू के अंदर है। ये क्वाड्रेंट है ओ पी बी क्यू, सर्किल का 1/4 भाग। क्लियर बच्चों। ये स्क्वायर उस क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर बच्चों ये ओ ए बी सी एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का प्रत्येक जो एंगल होता है 90 डिग्री का, तो इस केस में भी ये एंगल कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का आ गया। और वैसे भी क्वाड्रेंट में जो ये आर्क यूज होती है उसके द्वारा सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, मैंने समझाया, तभी कंप्लीट एंगल बनेगा ना। टोटल 360, 4 क्वाड्रेंट 90 इंटू 4 360। क्लियर बच्चों। ठीक। तो देखिए दो तरीके से पता चल गया ये 90 डिग्री है। तो आपने क्या निकालना है, इफ ओ ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है, यही तो है ना स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर। तो चारों ये जो ए बी है और बी सी है और ये जो ओ सी है वो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ये जो मैंने रेड पेन से सेट किया हुआ है उसका एरिया आपने निकालना है। क्लियर डियर स्टूडेंट। देखो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर दैट इज ओ ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू कितना 20 सेंटीमीटर। चार साइड होगी स्क्वायर की, तो ये ओ ए बी बी सी और ओ बी कितना है आपका 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। क्लियर। अब देखो दूसरा शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा पहले उसको देखो। इस क्वाड्रेंट की एरिया में से अगर आप ये स्क्वायर के एरिया को हटा दो, ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट दिख रहा है ना बच्चों पूरा, ठीक, और जो उसके अंदर स्क्वायर बना है, ठीक, क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर आप इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो तो बच्चों आपका यही एरिया निकल जाएगा जो मैंने सेट किया है। क्लियर। आ गई ना बात समझ में। तो क्या करना है, क्वाड्रेंट की एरिया में से स्क्वायर की एरिया को हटा देना है, माइनस कर देना है। क्लियर। तो आपका क्या निकल जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप निकाल दोगे क्योंकि साइड मालूम है, क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालोगे, भले ही थीटा मालूम है, अगर सेक्टर वाले फॉर्मूले का यूज करोगे थीटा मालूम है, लेकिन बच्चों रेडियस मालूम नहीं है। और रेडियस मालूम नहीं है, न तो ओपी मालूम है न तो ओक्यू मालूम है, नहीं मालूम है ना रेडियस आपको, तो रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस कैसे निकलेगी बच्चों, रेडियस क्या होती है,
रेडियस होती है सेंटर से सर्किल के बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट, उन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, जो लाइन सेगमेंट बनती है वही रेडियस कहलाती है। तो देखो बच्चों, ये बी पॉइंट भी तो इस क्वाड्रेंट पर है कि नहीं है? ये बी पॉइंट इस क्वाड्रेंट पर, क्लियर दिख रहा है ना आपको साफ साफ कि ये बी पॉइंट भी इसी क्वाड्रेंट पर स्थित है। ये देखो, ये आर्क पर है ना, ये आर्क दिख रही है आपको पी क्यू, तो इसी आर्क पी क्यू पर एक पॉइंट बी भी है, मतलब ये क्वाड्रेंट देखो ओ पी बी क्यू, उस पर एक पॉइंट बी पी आपका लोकेटेड है। क्लियर? तो अगर इस आर्क पी क्यू पर ये पॉइंट बी है, तो अगर मैं इस बी को सेंटर से मिला दूं, तो बच्चों अगर इसको मैं सेंटर से मिला दिया जाए, तो सेंटर से मिलाने पर क्या पता चल रहा है कि ये जो OB है ये भी क्या है? रेडियस है। पता चल रहा है ना साफ साफ? क्लियर? ये बी पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पर है, ये आर्क पर है ना, आर्क की बाउंड्री पर है। अब ये आर्क ही तो आगे जाके ऐसे अगर मैं कंप्लीट बना दूं तो सर्किल बन जाएगा। क्लियर? और ये O इसका क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक, तो O से B, ये OB को मिलाने पर जो ये लाइन सेगमेंट मिलती है मेरे को OB, ये भी क्या है? रेडियस है। अगर मैं किसी तरीके से OB निकाल लूं तो मेरे को सर्किल की रेडियस मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? तो OB कैसे निकालूं? ये स्क्वायर है ना बच्चों, OABC एक स्क्वायर है, तो इसका हर एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब देखो, इन ट्राइंगल OAB, ठीक है, ये ट्राइंगल OAB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। दिख रहा है ना बच्चों? ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है OAB, ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, तो इसमें किसका यूज करो? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस OB है ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस OA का स्क्वायर। यही तो होगा ना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, OB आपको मालूम नहीं तो OB स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। AB मालूम है ना, AB कितना मालूम है? 20। OAB मालूम है ना, वो भी कितना? 20। तो AB की जगह में 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। मैंने ये सभी 20 क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है? OABC क्या है? स्क्वायर है, और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल। अगर एक साइड 20 है तो सभी साइड क्या है? 20 है। अब देखो बच्चों, तो OB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का होल स्क्वायर 400, 20 का होल स्क्वायर 400, OB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 प्लस 400 800। यहां से स्क्वायर हटा तो यहां स्क्वायर रूट, तो OB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 800। क्लियर? देखो बच्चों, अब एक चीज यहां पर है कि आपको ये नहीं मालूम कि ये 800 का 8 का क्या स्क्वायर रूट है, ये नहीं मालूम ना 8 का। चलो 2 जीरो का तो एक सिंगल जीरो उतार दूंगा। क्लियर? लेकिन मुझे इसका नहीं मालूम 8 का। ठीक, तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, और दो तरीके से हो सकता है, फैक्टर करके देख लीजिए। 800 10 का डिवाइड तो बहुत आसानी से चले जाएगा क्योंकि लास्ट में जीरो है ना। क्लियर? तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 8 जा 80, और ये जीरो ऐसे ही रहा। फिर दोबारा 10 से, 10 8 जा 80, फिर 2 से 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो 800 को क्या लिख सकता हूं मैं? 800 को लिख सकता हूं 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं ना बच्चों? देखो, स्क्वायर रूट के अंदर 10 कितनी बार है? 2 बार, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर कितनी बार आ जाएगा? 1 बार। ये 2 भी कितनी बार है स्क्वायर रूट के अंदर? 2 बार, तो वो भी स्क्वायर रूट के बाहर कितनी बार आ जाएगा? 1 बार। फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा? एक सिंगल 2 बच गया। जो स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार है वो स्क्वायर रूट के बाहर जब आ जाएंगे तो सिंगल उतर जाएंगे। क्लियर? 10 भी 2 बार है तो 1 बार उतर गया, 2 भी 2 बार है तो 1 बार उतर गया। अब 1 2 बच गया, वो स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज बना रहा। तो बच्चों OB इक्वल्स टू कितना? 10 2 जा 20, 20 अंडर 2। क्लियर? आ गई ना बस? में वैसे भी निकल सकता था, 2 जीरो होता है तो स्क्वायर रूट के बाद सिंगल जीरो आ जाएगा। 8 का अंडर रूट होता है, जब 8 का आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो निकलता है 2 अंडर रूट 2, यही निकलता है ना 2 अंडर रूट 2, तो ये 20 अंडर रूट 2।
ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो सकता है, तो कंफ्यूज अगर आपको होगा तो फैक्टर करके कर लीजिए। क्लियर बच्चों, क्योंकि ये आपको फैक्टर वाला बहुत इजी मेथड है, तो फैक्टराइजेशन करके हमने निकाल दिया 20√2। इतना क्या बच्चों, सेंटीमीटर। क्लियर, ओ बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 20√2 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, रेडियस भी निकल गई ना, यही तो है रेडियस, ये ओ बी तो है रेडियस, मतलब ये ओ बी अगर 20 है तो ओ पी भी 20 होगा, ओ क्यू भी क्या होगा, 20 होगा। नाउ अब जो आपने निकालना है उसको देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। और मैंने आपको बताया है क्वाड्रेंट का एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर का यूज करो, या तो सर्किल का एरिया का 1/4 करो। ठीक, सर्किल के एरिया का 1/4 करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, बता दिया ना। जो सर्किल का एरिया होगा उसका 1/4, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। क्लियर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, साइड इंटू साइड। अब देखिए 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। ठीक, आर की वैल्यू कितनी आई, 20√2, तो दो बार है तो 20√2 इंटू 20√2 माइनस साइड इंटू साइड, साइड कितना है बच्चों 20, तो 20 इंटू 20। अब देखिए 1/4 इंटू 3.14 इंटू बच्चों 20 इंटू 20, ये 20 दो बार है ना, 20 इंटू 20 कितना 400। अब कितना इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 भी तो दो बार है, दिख रहा है ना साफ साफ। देखिए 20 इंटू 20 400, फिर √2 इंटू √2 माइनस 20 इंटू 20 कितना हो गया 400 हो गया। क्लियर, ध्यान से देखिए 1/4 इंटू 3.14। अच्छा, एक काम कर सकता हूं, शॉर्ट कर देते हैं यहां पर, 4 से ये कितने बार कैंसिल, 100 बार कैंसिल हो गया ना, 4 से 100 बार कैंसिल। ठीक, तो इंटू कितना कर दिया 100। बच्चों स्क्वायर रूट 2 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, √2 इंटू √2, अंडरूट हट जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, यही तो होता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर है और उसको दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर एज इट इज बना रहता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना हो गया 2। क्लियर, माइनस 400। अब देखिए 3.14 इंटू 100 कितना आ गया 314। ये देखिए 100 है ना बच्चों, 1 के आगे 2 0 है, तो ये पॉइंट 2 प्लेस आगे चला जाएगा और वो कितना हो जाएगा 314। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए इंटू कितना 2 माइनस कितना 400। अब देखो बच्चों, मैं ऊपर से क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। ठीक, क्वेश्चन को रफ कर देते हैं और आंसर आपका आ गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का जो एरिया आएगा बच्चों वो कितना आएगा, देखो 314 इंटू 2 करिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस कितना 400। बच्चों 628 में से 400 माइनस करो, कितना आ गया 228। यूनिट सेंटीमीटर दी थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात में, यही शेडेड रीजन का एरिया आएगा। देखो बच्चों शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर आप स्क्वायर के एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो। स्क्वायर का एरिया तो निकल जाएगा क्योंकि साइड दे रखी है, लेकिन क्या नहीं निकल पाएगा, रेडियस नहीं निकल पाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक रेडियस मालूम नहीं होगी। तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये ओबी भी तो रेडियस है ना, तो ओ और बी को मिला दोगे। तो एक कंस्ट्रक्शन यहां पर करा आपने, यहीं पर लिख देता हूं कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्शन, क्या, जॉइन ओ एंड बी। आपने ओ बी को ज्वाइन किया, इससे क्या हो गया, ये ओ बी भी रेडियस हो गई, तो आपने रेडियस निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके रेडियस निकाल लिया। यहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। 800 का हमने फैक्टर किया, 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो स्क्वायर रूट के अंदर दो बार हैं वो स्क्वायर रूट के बाहर एक बार उतर जाएगा, ये दो भी दो बार हैं तो एक बार उतर जाएगा। अब ये दो सिंगल बच गया तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो रेडियस निकल गई। अब हमने वही फॉर्मूले का यूज किया और हमने सॉल्व किया, 20 इंटू 20 400, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 2, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं और उनको दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है,
नंबर एज इट इज बना रहता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आ गया 2। सॉल्व किया 3.14 इंटू 100 किया, क्योंकि 4 से 400 100 बार कैंसिल। देखो 1 के आगे 2 जीरो है तो ये पॉइंट भी 2 प्लेस आगे चला जाएगा, कितना आ गया 314 इंटू 2 माइनस 400। इसको सॉल्व किया 628 माइनस 400, सॉल्व करके कितना आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स। मतलब 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं जिनके सेंटर एक ही हैं। जैसे उस एक सर्किल की आर्क ए बी है और एक सर्किल की आर्क सी डी है और सेंटर दोनों का सेम है ओ। क्लियर। अब ये कह रहा है ए बी और सी डी आर्क हैं उन 2 कोसेंट्रिक सर्किल्स के, ठीक हो गया। रेडियाई 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। जो ये बड़ी आर्क ए बी दिख रही है उसकी जो रेडियाई है, मतलब सेंटर से उस आर्क की किसी आर्क पर जो कोई पॉइंट है, जैसे ये बी है कोई पॉइंट और ये ए भी कोई पॉइंट है, तो ओ से बी की डिस्टेंस और ओ से ए की डिस्टेंस कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। आर्क सर्किल का ही तो हिस्सा होता है, पीस होता है ना, ठीक। तो ये सर्किल की बाउंड्री पर ही तो पॉइंट है बी, और सेंटर को मिला दीजिए, सेंटर और इस पॉइंट बी को मिला दीजिए, जो लाइन सेगमेंट बनती है वही रेडियस कहलाएगी। तो इस आर्क ए बी के लिए जो रेडियाई है, रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है। इस आर्क सी डी के लिए जो रेडियाई है या रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, दिया है ना क्वेश्चन में। जो ये बड़ी आर्क है ए बी बच्चों, उसके लिए रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर, और जो छोटी आर्क है सी डी उसके लिए रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, कितना 7 सेंटीमीटर। क्लियर, आ गई ना बात समझ में, ठीक। और हमको दे रखा है कि इन दोनों आर्क के द्वारा जो सेंटर पर सफ्टेंड एंगल है वो 30 डिग्री है। ये भी दिया है एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब आर्क AB के द्वारा और आर्क CD के द्वारा, दोनों के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब थीटा आपको 30 डिग्री दिया है। आपने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, जो मैंने रेड पेन से शेड किया है ना बच्चों, इसका एरिया आपने निकालना है। कैसे निकलेगा, अगर मैं ये बड़े वाले सेक्टर की एरिया में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं। अब आप कहोगे सेक्टर कहां से आया बच्चों, सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को सेक्टर कहते हैं। ये देखो OA और OB 2 रेडियाई हैं और AB आर्क हैं, तो इसके बीच के ये पूरे रीजन को क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। सिमिलरली OD और OC रेडियाई हैं और ये CD आर्क है, तो इस सेक्टर को, ये इस वाले रीजन को क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। तो ये बड़ा वाला सेक्टर है, ठीक। बड़े देखो ये कौन सा सेक्टर है, OABO, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर OABO माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCDO। क्लियर, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो देखो वही लिख रखा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर OABO माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCDO। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्यों लिखा, क्योंकि OABO के लिए जो रेडियस हमने मान रखा है वो कैपिटल आर मान रखा है, बड़े वाले आर्क के लिए, ठीक। माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCDO थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इसके लिए स्मॉल आर मान रखा है ना बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग रेडियाई माननी है तो अलग अलग फॉर्मूला, बाकी तो फॉर्मूला वही रहेगा, पर रेडियस में चेंज आ गया। क्लियर, थीटा कितना रहेगा 30 अपॉन 360। पाई की वैल्यू कुछ यूज करनी है, देखो क्वेश्चन में दिया है कुछ। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पाई की वैल्यू हमने कुछ स्पेशल यूज करनी है, तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि पाई की वैल्यू यूज करो, तो 22/7 ले लेते हैं, ठीक। कैपिटल आर कितना है बच्चों 21, तो 21 का होल स्क्वायर माइनस फिर 30/360 इंटू 22/7, स्मॉल आर कितना है बच्चों 7 का होल स्क्वायर। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। देखो कुछ चीज कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर लीजिए यहीं पर, 0 से ये 0, 3 से ये 12 बार कैंसिल, तो 1/12। क्लियर, 1/12, ठीक। ये 21 के होल स्क्वायर को मैं 21 इंटू 21 लिख सकता हूं, और सिमिलरली 7 के होल स्क्वायर को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। 7 3 जा बच्चों 21। क्लियर, तो कितना आ गया 1/12 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। क्लियर,
आ गई ना बात में, देखो 1/12 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 माइनस सिमिलरली ये भी 1/12 आ गया, इस 7 से एक 7 कैंसिल इंटू 22 इंटू कितना 7। देखो बच्चों पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, एक तो 1/12 कॉमन आ रहा है, 22 कॉमन आ रहा है, ठीक, और ये 7 भी कॉमन आ रहा है। कैसे लिखा 7 कॉमन आ रहा है, देखो 1/12 और 1/22 तो दिख रहा है ना, 1/12 और 22, 1/12 और 22 कॉमन आ रहा है, वो तो आ ही रहा है। ये 21 को क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 3 लिख सकता हूं ना, 7 21, 7 3 जा 21। तो देखो यहां पर 7 आ गया, यहां पर भी 7 है, 7 क्या ले लो, कॉमन ले लो। अब क्या बच गया, यहां पर पहले से 3 था इंटू एक 3 यहां का बच गया, यहां का 3 कैसे बचा समझ में आ गया ना, क्योंकि 21 को मैं 7 इंटू 3 लिख सकता हूं, 7 मैंने कॉमन निकाल लिया। ये देखो यहीं पर देखो 21 को मैं 7 इंटू 3 लिख सकता हूं ना, क्लियर। अब देखो 7 मैंने कॉमन निकाल दिया तो एक 3 बच गया, एक 3 पहले से था, एक 3 यहां बच गया, 3 इंटू 3 माइनस ये तो पूरा कॉमन आ गया है ना बच्चों, तो यहां कितना बच गया 1, क्लियर। अब देखो बच्चों मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। अब आगे देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैलकुलेशन शॉर्ट करना चाहिए, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, ठीक। अब देखो 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, ठीक। 11 इंटू 7 कितना 77, अपॉन में कितना बच गया 6 इंटू 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8, देखो 9 माइनस 1 बच गया ना बच्चों, 77/6, 9 माइनस 1 कितना 8, क्लियर। देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये भी तो आ गया, 2 से कैंसिल हो गया। अब देखो सॉल्व कर दो, 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 में 2 30/3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। आ गई ना बात समझ में, देखो 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 में 2 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों दोबारा एक बार अगर इसको रिवाइज कर लें, क्या कह रहा है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, तो बड़े वाले सेक्टर की एरिया में से छोटे वाले सेक्टर की एरिया को माइनस कर देना, तो दोनों की रेडियाई दी थी, एंगल भी दिया था, कैलकुलेशन करना है सिर्फ। अब कैलकुलेशन आपकी मर्जी है जैसे करें, यहां पर 7 इंटू 3 क्यों लिखा, 21 को मैं 7 इंटू 3 लिख सकता हूं, तो जो कॉमन आ रहा था मैंने उसको कॉमन ले लिया, बच गया यही। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैंने ज्यादा गुणा भाग ना करना पड़े इसलिए कॉमन ले लिया और सॉल्व किया, तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आज का आपका जो टास्क है बच्चों, देखिए आपके बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, आपके बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो आपने आज बनाना है, वो आपका टास्क है। डियर स्टूडेंट अब जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आपका सबसे पहला काम यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।